पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। आपको बता दें, पुलिस ने के खदेड़े जाने के कुछ देर बाद ही कैंडिडेट्स एक बार फिर से आयोग के दफ्तर की तरफ बैनर पोस्टर लेकर बढ़ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने 1 शिफ्ट 1 पेपर की मांग की है। दोबारा से बीपीएससी ऑफिस पहुंचे कैंडिडेट्स पर पुलिस ने एक बार फिर से लाठीचार्ज किया। वहीं कैंडिडेट्स ने सड़क पर लिखा, बीपीएससी शर्म करो, नो नॉर्मलाइजेशन। बीपीएससी अभ्यर्थियों को खान सर का भी सपोर्ट मिला है। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हमारे साथ चाणक्य आईएएस के डायरेक्टर कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, मैं ये जानना चाहूंगी, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले अगर जो पारिभाषिक शब्दों में अगर जो इसको डिफाइन किया जाए तो एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित हो रही हो या फिर ऐसी हो कि जिसमें कि अलग अलग विषयों का मूल्यांकन करके एक साथ जोड़ना हो। तो इस तरीके के लिए ये प्रक्रिया की जाती है और कोशिश ये होती है कि सभी उम्मीदवारों के साथ निष्पक्षता बरती जाए, भले ही किसी पाली में प्रश्न आसान हो या किसी पाली में मुश्किल हो। दोनों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश होती है, एक स्तर पर लाने की कोशिश होती है, ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ये नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है, जिसमें कि जैसे मान लिया जाए 2 शिफ्टों में परीक्षा हो रही है। एक शिफ्ट में परीक्षा का जो क्वेश्चन है वो सामान्य स्तर से थोड़ा आसान है, एक परीक्षा में सामान्य स्तर से मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में रॉ मार्क्स के आधार पर रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। रॉ मार्क्स का मतलब समझिए कि मान लिया जाए कि 70 नंबर, यदि एक पाली में 70 आया और दूसरे में भी 70 आया और प्रश्नों का स्तर भिन्न है, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन रॉ अंकों के आधार पर नहीं होता। और नॉर्मलाइजेशन में खास करके ऐसा कोशिश किया जाता है कि जिसमें जिस भी पाली में प्रश्न यदि मुश्किल है तो सबसे पहले एवरेज निकाला जाता है। एवरेज दोनों का निकाल लिया जाता है कि एवरेज मार्किंग कहाँ पर पहुंची, और जिस पाली के प्रश्नों को समझा जाता है कि यह मुश्किल है तो उसको थोड़ा सा उस पाली के प्रश्नों को प्राप्तांकों को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, और जिस पाली में समझा जाता है कि प्रश्न जो है वो थोड़ा आसान था तो उसके थोड़े प्राप्तांकों में से थोड़ा माइनस करने की स्थिति होती है, कम करने की स्थिति होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पाली में प्राप्त किए गए औसत अंकों को स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जोड़कर और लास्टली अंकों को संतुलित करने की कोशिश की जाती है, जिसको कि स्केलिंग भी कहते हैं। और स्केलिंग करके अंततः परिणाम ऐसे बिठाने की कोशिश होती है जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को एक समान स्थिति में लाया जा सके। देखिए, ऐसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले भी बनाए गए हैं, लेकिन बीपीएससी के संदर्भ में अगर जो आप पूछेंगे बाय द वे, तो वो आयोग अभी क्लियर करेगी कि वो किस तरीके से उन चीजों को कराया जाता है। लेकिन इसका मूल आधार यही होता है कि अगर जो परीक्षा अनेक पालियों में हो रही है तो विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं हो, इसके संदर्भ में प्रश्नों की कठिनता और उसकी स्थिति को जांचते हुए सभी पालियों को उसके प्राप्त अंक को स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जोड़कर और एक समान स्तर पर स्केलिंग करके लाने की कोशिश होती है। तो यही है नॉर्मलाइजेशन, जो मूल रूप से जहां तक मैं समझता हूँ। कृष्णा जी, मेरी आपसे अगली सवाल ये होगी कि स्टूडेंट के लिए ये नॉर्मलाइजेशन कितना टफ होता है? जी, क्लियर नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अगले सवाल में कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो नॉर्मलाइजेशन का रूल है वो कितना टफ है? नॉर्मलाइजेशन का रूल जैसा भी हो, मैं सिर्फ ये कहना आपको चाहूंगा कि सबसे आसान स्थिति तो ये होती है कि भाई चलो एक ही क्वेश्चन का सेट है, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर चीजें आ गई।
लेकिन बीपीएससी के पास जो करंट ये जो अभी न्यूज में चल रहा है उसका कारण ये था कि हालांकि बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए एक तो ये अच्छी खबर है, दूसरा ये है कि मान लिया जाए विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, जैसे 4,80,000 विद्यार्थियों के विषय में आज अखबारों में मैंने देखा है कि विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हैं और उनके संदर्भ में परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो वो एक ही शिफ्ट में करने की बात इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार नहीं होगी। लेकिन मान लिया जाए ये विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाए, और तो एक साथ एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की तो क्षमता है ना, ठीक है। तो वैसी स्थिति में आगे के समय में हो सकता है ऐसा किया जा सके, ठीक है। और ऐसा अगर जो किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसमें पारदर्शिता रहेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी एक मानक आयोग है, ठीक है। दूसरी बात इसमें उठती है कि ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे परीक्षाओं में इस तरीके की स्थिति पहले भी देखने को मिली है, ठीक है ना। अगर जो स्केलिंग मार्क्स की बात की जाए तो पहले जैसे कि अभी तो जैसे आप कह सकते हैं नेट के एग्जामिनेशन में हुआ है, एनआईटी में, उसके बाद फिर आपको एसएससी वगैरह में भी कई बार देखने को मिलता है। पहले अगर जो सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ही बात की जाए तो 2010 के पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पीटी में एक जीएस का पेपर होता था, एक ऑप्शनल का पेपर होता था, ठीक है। तो कहा जाता था कि वहां भी स्केलिंग की प्रक्रिया की जाती थी, क्योंकि किसी में जैसे मान लिया जाए हिस्ट्री ऑप्शनल में इतने नंबर पर मानक स्थिति हो गई, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में जरूरी नहीं है कि उतने ही नंबर पर मानक की स्थिति हो जाए, तो इस तरीके की स्थितियां उस समय भी की जाती थी। तो कुल मिला जुला कर यही है बात। और मुझे जहां तक लगता है कि अब इस बार तो चूंकि विद्यार्थियों के लिए ये स्केलिंग या क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है, तो मेरी सलाह यही होगी कि अब मुश्किल से मुझे लगता है 1 हफ्ते का समय है उनके पास, तो अपने पढ़ाई पे फोकस करें और बेहतरीन परफॉर्मेंस दें वहां, जिससे कि उनका रिजल्ट बेहतर हो और वो सिलेक्शन पाए। धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नॉर्मलाइजेशन को लेके हमें अधिक जानकारी देने के लिए। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।